नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में विदाई समारोह में लिया भाग। अधिकारियों से की अपना काम ईमानदारी से करने की अपील। नई शिक्षा नीति में भेड़चाल की नहीं होगी कोई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इससे नए भारत की नींव होगी तैयार। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अपने पद की शपथ ग्रहण। चीफ जस्टिस गीता मित्तल, मुख्य सचिव सहित अन्य कई अधिकारी रहे मौजूद। और अमेरिका का चीन को तगड़ा झटका। 45 दिन में टिकटॉक वीचैट को समेटना होगा कारोबार। अब समाचार विस्तार से। आज लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने विदा होने वाले अधिकारियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अपना काम ईमानदारी से करने को कहा। इस दौरान अधिकारियों से लोगों की समस्याओं को हल करने और लोगों तक पहुंचने को कहा, ताकि जन जन का विकास हो सके। I hear the speech of Swaminathan ji or his writings. I feel that I am getting enlightened on a very important subject for the humanity as well as for us in India, because we are basically an agricultural country and food is very vital and important for all human beings and other creatures also. I have so much admiration for him. He is a fatherly figure for all of us, as I am a son of a farmer, and I feel proud that I am son of a farmer. He is the guiding force and is a walking encyclopedia on agriculture. His contribution to the growth of agriculture and expansion of agriculture, not only in India, even many other countries, is really praiseworthy. बीते अनेक वर्षों से हमारे शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में जिज्ञासा और कल्पना को आगे बढ़ाने के बजाय भेड़चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था। नई शिक्षा नीति में भेड़चाल की कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। ये सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों और कॉलेजों के प्राचार्यों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और नीति को तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी गंगन भी मौजूद रहे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर अलग अलग कई सत्र भी रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मूल्य के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद ये होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार रखे, भविष्य तैयार करे। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन बोर्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स,
अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी, उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मनोज सिन्हा ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। समारोह में चीफ जस्टिस गीता मित्तल, मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम सहित सभी सलाहकार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मनोज सिन्हा कल ही अपनी नियुक्ति के बाद श्रीनगर पहुंचे थे। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the services and well-being of the people of Jammu and Kashmir. I, Manoj Sinha, do swear in the name of God
that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Lieutenant Governor. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट के खिलाफ गुरुवार देर रात 2 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश 45 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। ये किसी भी अमेरिका कंपनी या व्यक्ति को बाइटेंडांस टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी या वीचैट के साथ लेन देन करने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनियां अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल के प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं देंगी। इस आदेश के बाद से अमेरिका और बीजिंग के रिश्तों में पहले से जारी तल्खियों और बढ़ गई हैं। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि वह ट्रंप के साथ बातचीत के बाद टिकटॉक खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। टिकटॉक के आदेश के अनुसार ये डाटा संग्रह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अमेरिकियों की व्यक्तिगत और मालिकाना जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। ये संभावित रूप से चीन के संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों को स्थान ट्रैक करने, ब्लैकमेल के लिए व्यक्तिगत जानकारी का डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट जासूसी का संचालन करने की अनुमति देता है। देखिए, जहाँ तक ऐप्स की बात रही है, ऐप्स तो वैसे भी बंद होने चाहिए। चाइनीज के साथ तो टोटल बायकॉट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का 4G इंटरनेट सेवाओं के लिए इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि आज इसका फैसला आ जाएगा, पर अब फिर इसकी सुनवाई को 2 दिन और टाल दिया गया है, यानी कि अब ये सुनवाई 11 अगस्त को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी नए उपराज्यपाल ने शपथ ग्रहण की है, ऐसे में इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसे देखते हुए ये सुनवाई 11 अगस्त तक टाल दी गई है। अब 11 अगस्त को इस पर फैसला लिया जाएगा और तब तक लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। एकदम से हलचल हुई, एकदम से परसों जैसे आपको पता लगा कि जो हमारे GS मुर्मू साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एकदम से नए गवर्नर आए। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2G की सुनवाई थी, तो जो हमारे पिछले गवर्नर थे मुर्मू साहब, आज उन्होंने सारा इसमें डिटेल्स वहाँ देनी थी कि 4G किया जाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किन कारणों से दिया ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कि ये तो सियासी मसला है या बाकी। जो नए गवर्नर साहब आए हैं, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द जो 2G के ऊपर उनको, क्योंकि आज 12:30 बजे उन्होंने शपथ ली है, तो जल्द से जल्द इस चीज़ को पूरा फाइल्स को देख के जल्द से जल्द 2G को 4G में कन्वर्ट किया जाए, 4G को बहाल किया जाए, क्योंकि 2G से सारे मसले ठप पड़े हैं। ऑनलाइन सारा बिजनेस ख़त्म है, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म है। पहले भी मैं 1-2 बार बोल चुका हूँ कि 2G से हमारा काम जम्मू में नहीं चल पा रहा है किसी किस्म का, चाहे बिजनेस है चाहे पढ़ाई है। तो हम नए गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि जैसे आज उन्होंने अपना पदभार संभाला है, तो जल्द से जल्द वो इसके ऊपर डिस्कस करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनके साथ सारी बात करके, तो 2 दिन मंडे को जब ये है उस चीज़ को खत्म करके 4G को यहाँ पे चालू किया जाएगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है। पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। वार्ड नंबर 18 में बने नगर निगम पार्क में ओपन पब्लिक जिम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। उनके साथ स्थानीय पार्षद दिनेश गुप्ता भी मौजूद थे। मेयर ने कहा कि इस तरह के ओपन जिम नगर निगम की तरफ से हर वार्ड में लगाए जाएंगे ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। बहुत बढ़िया पार्क है, जी पुराना पार्क है, आज यहाँ भी ओपन जिम लगाया गया है। इसी तरह जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे 75 के 75 वार्डों में हर वार्ड में एक पार्क में ओपन जिम लगा रही है, ताकि हमारे जो लोग हैं एक्सरसाइज कर सकें। सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे नौजवान हैं। आज कुछ लोगों को जिम तो बहुत हो गए शहर के अंदर, लेकिन आना जाने की दिक्कत रहती है। कम से कम एक सुविधा हर वार्ड में वार्ड वासियों को मिले, इसके ऊपर हमने ये प्रयास किया था। लगभग 1.5 करोड़ के
ये ओपन जिम हम जम्मू शहर में लगा रहे हैं। इसके लिए हमारे मोहित महाजन जी जो हमारे एक्शंस हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको, मैं देख रहा हूँ कि मात्र 1.5 लाख से 2 लाख में ये 8 इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, 1.5 लाख में। तो बहुत बड़ी एक बात है। जहाँ भी जिस वार्ड में मैं जाता हूँ, कल वार्ड नंबर 9 में था, वहाँ उद्घाटन किया इसका। पहले 25 नंबर वार्ड से हमने शुरू किया था। आज जेएमसी ओपन जिम के साथ साथ शहर के अंदर 19 रोटरी जो है, हमारे चौक हैं, वहाँ फाउंटेन लगाने जा रही है। उसके भी ट्रायल हो गया है। 10 तारीख तक बहुत से फाउंटेन आपको रंग बिरंगे शहर में चलते हुए दिखाई देंगे, जिस तरह महाराजा हरि सिंह के टाइम में चलते थे, आप सब लोगों ने देखा है। जिला विकास आयुक्त बारामूला की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय गोयल, जो केंद्रीय प्रायोजित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत बारामूला जिले के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त कार्यक्रम के तहत पहचाने गए विभिन्न कार्यक्रमों में बारामूला जिले के प्रगति सह प्रदर्शन की समीक्षा की। इस दौरान जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने चिन्हित क्षेत्रों में प्रगति सह प्रदर्शन के बारे में बताया कि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और बुनियादी ढांचे पर कैसे काम हो रहा है, और इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लवाड़ा द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। इसी श्रृंखला में लवाड़ा ने लश्करी मोहल्ला ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और क्षेत्र में बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया। दरअसल कुछ लोगों द्वारा महामारी का फायदा उठाते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिन पर शिकंजा कसते हुए विभाग हरकत में आया और इन्हें ध्वस्त किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि अवैध अतिक्रमण न करें। मुबारकबंदी के दोनों गेट बंद होने पर आज भी वार्ड नंबर 1 और 2 के लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और उसके प्रति रोष जताया। उनका कहना था कि जब तक ये गेट नहीं खोले जाते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हम देख रहे हैं हैरानी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। हमने डायरेक्टर हेरिटेज को मेमोरेंडम दिए, उनको ये उनसे मिलने गए, वो तो आती नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि ऑफिस में आती, डायरेक्टर हेरिटेज ऑफिस में आती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आती। हमने आज तक नहीं देखा। 6 दिन हो गए, 6 दिन से हम उनके पीए से भी मिले, उसने कहा जी हाँ वो मैडम आएगी, मेमोरेंडम दिया, अभी तक उसका कोई नहीं जवाब दिया। हम उन्होंने कहा कि हम आपको फोन करेंगे, फोन पर आपको बताएंगे, आप 2-3 आदमी आएंगे। हम 2-3 आदमी हैं, आज 6 दिन से इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं। वो ऐसा एक एडमेंसी ली है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इस मोहल्ले वालों को जैसे हाउस अरेस्ट दे दी है, बिल्कुल कि कोई निकले ही ना। ये वो गेट थे जो गेट राजे महाराजों के टाइम भी कभी बंद नहीं हुए इस मोहल्ले वालों के। क्यों? इस मोहल्ले में रहते ही सारे उनके एम्प्लॉय, हमारे बुजुर्ग जो उनके एम्प्लॉयज थे, इसलिए उन्होंने ये जगह दी थी अपने महलों के साथ कि वो साड़ी रहे। और ये गेट कभी बंद नहीं हुए। 1, 2, 3 गेट हमने कभी, मेरी भी आज 78 एज हो गई है, मैंने कभी ये गेट बंद नहीं देखे। हमारे और हमसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, कोई किसी ने गेट बंद नहीं देखा। और ये यहाँ पे इन्होंने आके एक बहाना लेके पहले जी कैटल गार्ड लगाएंगे, यहाँ कैटल तो कोई आता ही नहीं इस मंडी में, फिर उसमें गेट लगा दिए। ये कहते हैं कि हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। हेरिटेज की तो इन्होंने चेहरा ही बिगाड़ दिया, डिफेस कर दिया। गेट लगा के उसका चेहरा ही डिफेस कर दिया। चौथा दिन है, छठा दिन है, तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी तो वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के ही हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाजार के प्रेसिडेंट्स भी आज से शाम से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारे जो गेट हैं ये जल्दी से जल्दी खुलें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती है कि अपील है कि वो जल्दी से जल्दी ये गेट खोलें, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है मोहल्ले वालों को। छोटे छोटे बच्चों ने आगे स्कूल जाना होता है, बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कहीं पेशेंट्स रहते हैं, पैरालिसिस पेशेंट्स हैं, कहीं उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता है। कुछ शुगर पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, उनको इंसुलिन वगैरह देनी होती है। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई डॉक्टर नहीं आ सकता। गाड़ी अगर लगानी भी हो, अगर कोई आता भी है तो उसको 1 किलो 2 किलोमीटर पीछे गाड़ी लगानी पड़ती है। तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि ये जल्दी से जल्दी हमारे गेट खोलें।
लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।